So, me and my friend are here at 10,000 feet above sea level, and the temperature here is really low. We are here for collecting something special. Yes, you guessed it right, these are rocks. But what makes these rocks so special? Come with us and we'll find out. See you. गुड मॉर्निंग. सो दिस इज़ आवर सेकेंड डे, ऑलमोस्ट लास्ट डे इन मनाली. छोटा सा ही ट्रिप था, थोड़ा ऑफिस का प्लान से डिटोर लेके आए थे हम मनाली. सो टुडे आवर प्लान विल बी टू विजिट सोलांग वैली, देन विल सी द अटल टनल, एंड देन विल मे बी ईदर गो टू कोकसार और सिसु, और मे बी बोथ. लेट्स सी कितना टाइम मिलता है. बट कल से ही बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है. Let me show you how the weather is here right now. Although it's beautiful, but we'll be going on a bike tour, so I don't know whether it will be safe or not. I have rented a Himalayan and we'll have to take a raincoat also. Let's see. वैसे ट्रिप पे निकलने से पहले हमने ब्रेकफास्ट ऑर्डर दिया और ये गर्मा गर्म पराठे खाए और गर्मा गर्म चाय पीते हुए बादल हटने का वेट किया. वैसे बादल तो हटे नहीं, बट बारिश ज़रूर रुक गई और इसी मौके का फ़ायदा उठा के हमने जल्दी से अपना सामान बांधा और इससे पहले कि बारिश दोबारा आए हमने अपना कॉटेज छोड़ा और निकल गए एक अमेजिंग से बाइक ट्रिप के लिए. बट सबसे पहले एक रेनकोट ज़रूरी था, एक नहीं दो. अगर आपको पहाड़ एक्सप्लोर करना है तो यू हैव टू टेक अ बाइक. इसमें रिस्क तो है, जैसे मनाली साइड अभी बरसात का मौसम है, देन स्नोफॉल होने के चांसेस है, रोड में ब्लैक आइस होंगी, वी कैन स्केड, ऑल दोज थिंग्स आर देयर. बट जो फ्रीडम एंड फील बाइक में है वो किसी और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में तो नहीं मिलती. So we are slowly leaving the traffic behind and moving towards Solang Valley and enjoying this beautiful huge mountains. हमारे मिडवे में बहुत सारे जिपलाइंस थे, तो हम एक जिपलाइन पे रुके और मुझे ट्राई करना था. वैसे मोमो बहुत डर रही थी, बट आई रियली वांटेड टू डू समथिंग थ्रिलिंग टुगेदर. सो आवर स्क्रीन्स एंड व्यू आर हियर फॉर इसका कुछ करो, बहुत जोर से लगता है आवाज. पैर कांप रहे अभी तक मेरे. This bridge marks our entrance to Solang Valley. You know, मैं दार्जिलिंग गया हूँ, but mountains over there are pretty small when compared to these enormous mountains. And we currently are passing through these beautiful curves that are dream of any bike rider. I wish यहाँ पर अनिरुद्ध भी होता साथ में, तो मज़ा ही आ जाता. हम सोलांग वैली तो पहुँच गए, बट वहाँ भीड़ इतनी थी कि हमारा वहाँ रुकने का मन नहीं हुआ. We wanted to explore roads more than some commercialized tourist spots. And trust me, we did it right. Until. That's why we recommend motorbikes. And please do not bring any SUVs like this, or please do not bring any truck also like this. So it was 2 kilometer long traffic jam और क्लियर होने में थोड़ा सा समय लगा. फ़िलहाल तो हम सोलांग वैली रोड पर है. We are carefully cruising at 30 km/h and our next destination will be Atal Tunnel. So this gate marks our entrance to Atal Tunnel. इसका साउथ पॉइंट मनाली के साइड है और जो नॉर्थ पॉइंट है वो लाहौल स्पीति वैली के साइड है. This is a 9 kilometer long tunnel and it took us 20 minutes to reach at the north point of it. And when we reached it, you just look at it. This place feels like a dream that should never end.
I'll be quiet for a while and let you guys enjoy this. North Tunnel. We have reached the north point of Atal Tunnel. As you can see, the weather is freaking cold here. Yes, हम यहाँ से जाने वाले हैं सिशु, which is towards that side, and then we'll go to Koksar, which is towards that side. So this is our first snowfall together. और हौले हौले हो रहे इस स्नोफॉल के बीच में एक गर्मा गर्म चाय ना हो तो क्या ही मज़ा। हम कुछ वहाँ आधे घंटे रुके और वापस रवाना हुए सिसु के लिए। बट सून वी रियलाइज्ड दैट वी आर नॉट गोइंग एनी फार क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। हमें ये छोटी सी दुकान दिखी तो हमने मौसम के शांत होने का कुछ देर यहाँ पर वेट किया। अटल टनल के सदर्न साइड में ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा था कि मौसम की हालत कैसे होगी, बट यहाँ पर नॉर्थ साइड में आके जैसे ही स्नोफॉल चालू हुआ टेम्परेचर हैज़ ड्रॉप्ड, बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया। ठंड बहुत लग रही है, स्नोफॉल तो है ही, साथ में पैरों में जो जूते पहने हैं उनके अंदर ठंडे ठंडे पानी जा रहे हैं। बाकी तो यार हालत तो बहुत ही ख़राब है। यहाँ पर रुके हुए थोड़ा मैगी खाने। तो इस सिचुएशन में कोई अगर ऐसी चीज़ थी जो हमें इस ठंड से बचा रही थी तो वो थी ये कपड़े, जो कि मेरे स्कूल के दोस्त गुलशन और अंकिता ने हमें इस ट्रिप में पहनने के लिए दिए। सो ये ट्रिप तो टोटली अनप्लान्ड था और हमारे पास तो कपड़े ख़रीदने का भी टाइम नहीं हुआ। मैगी जस्ट अभी अभी बन के आई है और हमें बिल्कुल भी खाने में गर्म नहीं लग रही, और भाप से तो आपको ठंड का आइडिया लग ही रहा होगा। हमने काँपते काँपते तो किसी तरह मैगी खाई वहाँ पे, और सॉक्स गीले होने की वजह से मेरे पूरे पैर सुन पड़ गए थे, तो लकीली वहाँ पे सॉक्स भी मिल गया और जीपे भी काम कर गया। मैंने सॉक्स पहना, हमने अपना सामान समेटा और रेनकोट का बटन लगा के चल दिए सिसु की तरफ। एंड अपडेट, द वे टू सिसु इज़ क्लोज्ड। सब वापस आना पड़ रहा है, तो हमने सोचा कि भाई इधर थोड़ा टाइम स्पेंड करते, पानी में डुबकी लगाते। Although we couldn't get to Sisu, but we found ourselves in this magical river bank. This is Chenab River, जो ले मनाली हाईवे के साइड से गुजरता है। Look at this river. Although हम ठंड से तो कांप रहे थे, but Momo thought of bringing rocks and pebble as souvenir for her closed ones. So, what makes these rocks so special? It's thought. It's a way of showing how much our friends mean to us. So we collect some rocks, start our bike और चल देते हैं कोकसार की तरफ। हम कोकसार तो पहुँचे, बट वहाँ बर्फ़ इतनी हो चुकी थी कि हम और आगे नहीं गए। हमने अपनी बाइक वहीं खड़ी की और पास में ही एक बर्फ़ के पहाड़ पर चढ़ गए और कुछ टाइम स्पेंड किया। आसपास की लोगों को देखा, दोस्त देखे, कपल्स देखे और एक्टिविटीज़ कॉपी करने की कोशिश की, और कोशिश में तो गलतियाँ हो ही जाती है बॉस। See the condition of our helmet. कितनी ठंड है। जम गए। Trying to enjoy the view. मेरा आईलैश फ्रीज हो गई। सो एट दिस पॉइंट मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगा था, और ऑफिसर्स ने भी हमें एडवाइस किया कि वी शुड गेट बैक टू मनाली एज सून एज पॉसिबल। इट वॉज गेटिंग सो डिफ़िकल्ट टू ड्राइव कि मैं ना ही पूरा वाइज़र खोल के चला पा रहा था, क्योंकि फिर बर्फ़ आँख में आती है, ना ही बंद करके, क्योंकि वाइज़र पे फिर स्नो एंड फॉग पूरा कवर हो जाता। रोड पे इतना ब्लैक आइस था कि वी कुडंट इवन स्टैंड। तो अटल टनल के नॉर्थ साइड तक तो हम किसी तरह पहुंचते हैं, थोड़ी देर वहां पर रेस्ट करते हैं और अपने आप को साफ करके वापस रवाना हो जाते हैं मनाली के लिए। ऑन आवर रिटर्न वी डिड नॉट रिकॉर्ड आवरसेल्व्स, क्योंकि हमारे फ़ोन्स आर ऑलमोस्ट डेड एंड वी आर कंप्लीटली। अपने कॉटेज लौटकर हमने थोड़ा रेस्ट किया और फ्रेशन अप होकर रेडी हो गए, क्योंकि हमारी सेम नाइट की बस थी। मनाली छोड़ने का मन बिल्कुल नहीं हुआ। तकलीफ़ तो हुई,
पर इस बात की खुशी भी थी कि मैं अपने साथ यादों का एक बड़ा सा सूटकेस ले जा रहा था, जिन्हें मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। वो दिन, वो रातें, वो हंसी, वो मस्ती और एक दोस्त।